आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 जनवरी तक लखनऊ में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध। भारत में फिर तेज हुई अफस्पा को हटाने की मांग। शिवसेना बोली उसे राहुल गांधी का समर्थन पर शरद पवार की पार्टी का रुख अलग। अखिलेश यादव और जयंत सिंह का यूपी बदलो का नारा, मोदी योगी के खिलाफ कितना कामयाब। पुतिन के भारत दौरे में रूस ने इस बात को लेकर जताई गहरी चिंता। ओमिक्रॉन के डर के बीच WHO ने चेताया 5 से 14 साल के बच्चों में बढ़ रहा संक्रमण। सियालकोट लिंचिंग, पाकिस्तानी मंत्री की विवादित टिप्पणी से मचा बवाल, श्रीलंकाई मंत्री ने की माफी की मांग। पेट्रोल से ज्यादा दूध के दाम, महंगाई में नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों को पीछे छोड़ चुका है पाकिस्तान। अल्लू अर्जुन ने किया वो कारनामा जो आज तक तीनों खान भी ना कर पाए। और बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार की गेंदबाजी। लखनऊ में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आदेश के बाद विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों, क्रिसमस, न्यू ईयर का जश्न और प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए लिया है। जेपी ली लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश शासक द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान जारी गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा, जिसके तहत सभी हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम आदि 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, जबकि स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेगा। मंदिरों में भी श्रद्धालु एक साथ 50 की संख्या में ही दर्शन कर पाएंगे। नागालैंड में सैनिकों की गोलीबारी में ग्रामीणों समेत 14 की मौत के बाद एक बार फिर सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को हटाने की मांग तेज हो गई है। नागालैंड और मेघालय ने इस कानून को हटाने की मांग उठाई है। अफस्पा के विरोध में प्रदर्शन का पूर्वोत्तर में लंबा इतिहास रहा है। इरोम शर्मिला ने लंबे समय तक इस कानून के खिलाफ अनशन जारी रखा था। इस कानून को हटाना पूर्वोत्तर राज्यों का चुनावी मुद्दा भी रहा। महाराष्ट्र के गठबंधन में सहयोगी शिवसेना और एनसीपी का रुख बीजेपी विरोधी मोर्चे में कानून की भूमिका को लेकर अलग अलग नजर आ रहा है। शिवसेना ने कहा है कि किसी भी विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस का होना आवश्यक है। इसके नेतृत्व को लेकर भले ही चर्चा की जा सकती है। वहीं नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने वाली एनसीपी का रुख अलग ही नजर आ रहा है। मंगलवार को संजय राउत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी मोर्चे में कांग्रेस हिस्सेदार होनी चाहिए। पार्टी को सार्वजनिक तौर पर यह कहने की वजह थी कि शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस का समर्थन मिलता रहे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मंगलवार को एक साथ एक मंच पर आए। मेरठ के दबधुआ में दोनों पार्टियों की संयुक्त सभा को नाम दिया गया परिवर्तन रैली। अखिलेश यादव और जयंत सिंह एक ही हेलीकॉप्टर से पहुंचे। दोनों पार्टियों ने इस रैली के जरिए एकजुटता दिखाई, बड़ी भीड़ जुटाकर ताकत दिखाई और विरोधियों को चुनौती भी दी। दूसरी तरफ गोरखपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर तीखा हमला बोला। उनके आतंकवादियों पर मेहरबान होने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी खतरे की घंटी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए तो एक तरफ जहां भारत के साथ दोस्ती की अहमियत पर जोर दिया, वहीं एशिया के इस इलाके में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर रूस ने अपनी चिंता भारत के सामने रखी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को भारत आए थे। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भारत को एक ताकतवर और मित्र देश बताते हुए कहा कि सैन्य सहयोग समेत कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पुतिन के दौरे में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की भी अलग से बैठक हुई। इस बैठक को 2+2 डायलॉग कहा जाता है। रूस ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भारत से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने भारतीय समकक्ष सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बातचीत और रक्षा और विदेश
मंत्रियों द्वारा रूसी भारतीय 2+2 वार्ता के बाद मीडिया को ये बातें बताई। दक्षिण अफ्रीका से फैले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक ओर जहां दहशत का माहौल है तो दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बच्चों में संक्रमण को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है। WHO के यूरोप ऑफिस ने मंगलवार को बताया कि 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। WHO यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हैंस क्लूज ने कहा है कि वैक्सीनेशन से राहत मिली है और पिछले पीक की तुलना में मौतों की संख्या भी कम है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि 53 देशों में पिछले 2 महीने में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या दोगुनी हो गई है। पाकिस्तान के सियालकोट में उन्मादी भीड़ की ओर से पीट कर मारे गए श्रीलंकाई नागरिक की हत्या को लेकर वहां के रक्षा मंत्री परवेज खट्टर के विवादित बयान से नया बवाल खड़ा हो गया है। श्रीलंका ने पाकिस्तान रक्षा मंत्री से अपने बयान को लेकर माफी मांगने की अपील की है। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री रियर एडमिरल शरत वीरशेखर ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को उन टिप्पणियों के लिए श्रीलंका के लोगों से माफी मांगने की मांग की है। हाल में पाकिस्तान के एक दूतावास के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन न मिलने का मामला सामने आया था, जिसके एक बार फिर पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के हालात को जग जाहिर कर दिया है। सबरिया स्थित पाक दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट प्रधानमंत्री इमरान खान को टैग करते हुए किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। हालांकि बाद में पाक विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि दूतावास का ट्विटर हैंडल हैक हो गया था। बहरहाल दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति बयान करने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान की महंगाई दर इस पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक है। तेलुगु फिल्मों के बड़े अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने रिलीज से पहले ही कमाल कर दिया है। यह फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी इन 5 भाषाओं में बनी है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इसके साथ ही इसने व्यूज और लाइक्स की झड़ी लगा दी है। 5 भाषाओं में 1 लाख से अधिक लाइक्स प्राप्त करने वाला ये पहला भारतीय ट्रेलर बन गया है। ये कारनामा अब तक तीनों खान भी नहीं कर सके हैं, जबकि वो सभी 30 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। बता दें कि इस फिल्म के माध्यम से अल्लू अर्जुन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी तैयारी के साथ कदम रख रहे हैं। खबर लिखे जाने तक तेलुगु में इस फिल्म के ट्रेलर को 1,42,00,000 लोगों ने देखा है और इस पर 8,17,000 लाइक्स हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी झलक इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखी गई थी। दरअसल टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश की पारी ने 26वें ओवर में कुछ ऐसा किया जिसे देखकर फैंस गदगद हो गए। हुआ यूं कि बांग्लादेश की पारी के 26वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम खुद गेंदबाजी करने आए। यह एक ऐसा वाकया था जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार घटित हुआ था, यानी पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में बाबर ने गेंदबाजी की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।